जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटोसेल। तो सर्किट डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सर्कल में आपको फोटोसेल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं जो कि इस सर्किट में पास होते हैं और ये गैल्वेनोमीटर उन इलेक्ट्रॉनों को करंट की शक्ल में डिटेक्ट कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम ये ग्राफ भी प्लॉट करेंगे जो कि हम करंट की डिफ्लेक्शन और 1/d² के दरमियान प्लॉट करेंगे। तो चलिए चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो चले मैं आपको इसका रिव्यू करवाता हूँ। तो ये एक लकड़ी का बॉक्स है, तो सारा जो आपका अपरेटस है वो इसी के अंदर क्या है, फिक्स हुआ है। तो सबसे पहले आप ये इसके ऊपर एक स्लाइडर देख रहे हैं। ये स्लाइडर जो है ये इस वुडन बॉक्स के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है और साथ इसके जो है ना ये मीटर रॉड लगा हुआ है। इस मीटर रॉड से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि खोल के इसके अंदर क्या है। तो यहाँ आप इसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बल्ब नज़र आ रहा है, इसी को फिलामेंट लैंप भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। ये लाइट निकल के आगे आप देखेंगे ये एंड पे, जी ये एंड पे यहाँ पे एक फोटो सेल लगा हुआ है। ये फोटो सेल, इसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये फोटो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट और इन वायर से गुजरते हुए ये बाहर जो है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये गैल्वेनोमीटर वो फोटो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है और डिफ्लेक्शन को यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ से इधर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हमने डिस्टेंस मेजर करना है कि हमारा बल्ब जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कितना दूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, हमने ऑपरेटर्स को ऑन कर दिया है, स्विच लगा दिया है और आप देख रहे हैं कि हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो गया है। और यहाँ पे आप रीडिंग दे सकते हैं। यहाँ से आपने रीडिंग जो मेजर करनी है ये इसके अकॉर्डिंग करनी है। तो ये रीडिंग आप देख रहे हैं ये 82 के ऊपर है। तो ये 82 के ऊपर अब हमने देखना है कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या है। तो हम गैल्वेनोमीटर की तरफ बढ़ते हैं और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये रीडिंग जो है वो 6 है। तो गैल्वेनोमीटर की यहाँ पे डिफ्लेक्शन हम नोट कर लेंगे, ये 6 है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस को स्लाइडर से आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे और हम डिस्टेंस को इंक्रीज करके आगे ले आते हैं 76 के ऊपर। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आ गया हमारा, आगे 76 आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं 76 है। अब इसके कोरस्पॉन्ड हम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को स्टडी कर लेंगे कि वो कितना है। तो ये स्टूडेंट आप रीडिंग देख रहे हैं कि 76 के ऊपर हमारी जो रीडिंग है वो 8 डिवीजन पे है। तो इसको हमने नोट कर लेना है। जी स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हम इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ये हम ले आए 67.5 के ऊपर। अब 67.5 के ऊपर हमने रीडिंग को नोट कर लेना है। तो 67.5 के ऊपर ये हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ये 10 है। ये भी हम इसको नोट कर लेंगे। तो डिफ्लेक्शन को नोट कर लिया, ये 10 आ रही है। जी, अब हम इसको आगे स्लाइडर को बढ़ाएंगे और अगली रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम ये रीडिंग ले आएंगे 62 के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रीडिंग 62 है और हम अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो 12 है। तो यहाँ से हमने इसकी ये रीडिंग नोट कर लेनी है। ठीक है जी, अब हम मज़ीद आगे इसको बढ़ाएंगे और रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग हमने बढ़ाई और आगे इसको स्लाइड किया। स्लाइड करते हुए हम इसको ले आए 62.5 पे। अब 62.5 के ऊपर हमने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की 52.2 के ऊपर जो रीडिंग है वो 12 है, ये 15 है सॉरी। तो इसको हमने नोट कर लेना है। 15 रीडिंग है और डी की हमारी जो वैल्यू है वो 52.3 है।
जी नेक्स्ट हम इस स्लाइडर को मूव करेंगे और इसको हम ले आएंगे जी 46 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 46 और 46 के कोरस्पॉन्ड हम गैल्वानोमीटर की रीडिंग को देखते हैं कि वो कितनी है। गैल्वानोमीटर के ऊपर रीडिंग आप देख रहे हैं एग्जैक्टली 20 के ऊपर है। तो ये डिफ्लेक्शन हम गैल्वानोमीटर का यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम स्टूडेंट ग्राफ बनाएंगे और इसकी मुख्तलिफ रीडिंग पहले हमने ले लेनी है और बाद में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस जो हमने की थी उसके टेबल और कैलकुलेशंस जो हमने की हैं वो आपके यहाँ सामने हैं टेबल की फॉर्मेट में। और अब हम इन्हीं टेबल का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, ग्राफ की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल ड्रॉ करेंगे। तो हमने अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ 1/d² को लेना है। तो 1/d² यहाँ पे लिख देंगे और साथ इसकी यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ओके, और इस तरफ हमने डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर लेना है और इसको डिवीजन में लेंगे और हम इसको अलोंग वाई एक्सिस रखेंगे। तो यहाँ पे स्केल की तरफ आते हैं। तो स्केल में हमने लिखा है कि 1 बिग बॉक्स जो है वो 1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर स्क्वायर के इक्वल है। यानी आपने यहाँ से ये वाला बॉक्स जो है वो 1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर स्क्वायर के इक्वल लेना है। तो यहाँ मैं 1 लगा देता हूँ, यहाँ पे ये 2 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ पे 5 लगा दिया और ये रहा 6। और इनके साथ जो 10⁻⁻⁴ है वो आप एक ही दफ़ा इस साइड पे लिख देंगे। ये अंडरस्टूड है कि ये 10⁻⁻⁴ इन सब के साथ लिखा हुआ है। इसी तरह हम अलोंग वाई एक्सिस जो स्केल लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स जो है वो 5 डिवीजन के इक्वल है, जबकि 1 स्मॉल बॉक्स लेने के लिए आप जस्ट इस वैल्यू को 10 पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो स्मॉल बॉक्स होगा वो 0.5 डिवीजन के इक्वल होगा। तो आइए हम वाई एक्सिस के अलोंग हम स्केल लिखते हैं। तो पहला हमारा बिग बॉक्स ये 5 डिवीजन के इक्वल होगा, नेक्स्ट हमारा 10, फिर 15, फिर 20, देन 25, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अलोंग जो वाई एक्सिस है हमारी पहली जो क्वांटिटी है वो 7 है। तो ये 5 रहा और ये 5.5, 6, 6.5 और ये रहा 7। तो यहाँ पे मैं कट लगा के यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी क्वांटिटी है वो 8 है। तो ये 7.5, ये 8, तो ये लग गया 8। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है वो 10 है। तो ये 10 यहाँ लगा। ये स्टूडेंट्स अब हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो अब हमारी पहली जो यहाँ पे वैल्यू है इन 1/d² की वो 1.4 है। अब 1.4 को बॉक्स मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली स्टूडेंट्स आपने 1.4 × 10⁻⁻⁴ को आपने ये जो मिनिमम वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी स्मॉल बॉक्स की, इसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। ओके, तो ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे और जब आप इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी 14। यानी आपने यहाँ से 14 बॉक्स मूव करना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 10 बॉक्स हुए और फर्दर आपने 4 बॉक्स और मूव करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये रहा 4। ये जो रीडिंग है ये ऑटोमेटिकली 1.4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से अब स्टूडेंट आपने इसके कोरस्पॉन्ड जो रीडिंग है वो 7 है। तो आपने 7 को इस तरह आगे बढ़ाते जाना है और यहाँ से आपने ये वाली वैल्यू ऊपर मूव करते जाना है इसी तरह, और जहाँ ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह आपने नेक्स्ट रीडिंग मालूम करनी है। हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग 1/d² की है वो 1.7 है।
तो 1.7 के कोरस्पॉन्ड जो थीटा है वो 8 है। तो 1.7 उसी तरह आपने 1.7 इंटू 10⁻⁻4 को डिवाइड कर देना है ये जो आपकी स्मॉल बॉक्स की रीडिंग आई थी इसके ऊपर। तो स्मॉल बॉक्स की जो डिवीजन थी उसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 17 आएगा, यानी आपने यहाँ से 17 बॉक्स मूव करने हैं। तो ये 10 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 बॉक्स बने, और यहाँ से आपने पहले 14 काउंट किए थे तो ये 15, ये 16, तो ये रहा 17। ये जो रीडिंग है ये 1.7 इंटू 10⁻⁻4 को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके कोरस्पॉन्ड जो वैल्यू है डिवीजन की वो है 8। तो यहाँ से हम आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है, और इधर से हम जो है ऊपर मूव करेंगे, और जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो एक आपका पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह आपने आगे मूव करना है। तो जो हमारी नेक्स्ट 1/d² की रीडिंग है वो 2.1 है। तो आपने इसी तरह आपने 2.1 को 0.1 पे डिवाइड कर देना, दैट वुड बी 21, यानी आपने 21 जो स्मॉल बॉक्स है वो मूव करने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक मज़ीद 10, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 हो गए, और एक बॉक्स और मूव करना है आपने। तो ये जो रीडिंग है ये 2.1 को रिप्रेजेंट करिए इंटू 10⁻⁻4, और इसके कोरस्पॉन्ड जो रीडिंग है वो 10 है। तो आपने यहाँ से इस तरफ मूव करना है, और इधर से आपने यहाँ पे रुक जाना है, और ये आपका पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपने बाकी पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर लेना है। तो मैं बाकी पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने मुख्तलिफ पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब हमने क्या करना है, एक स्केल की मदद से आपने देखना है कि यह मैक्सिमम पॉइंट जो है एक सीध में कौन से आ रहे हैं, आपने उनको एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देना है। तो ये तकरीबन ये इसका ट्रेंड बन रहा है, आपने इसको एक लाइन के ज़रिए ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ग्राफ आ गया जो कि हमने करंट और 1/d² के दरमियान प्लॉट किया है। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो हमारी फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी जो हम लाइट इसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हम करते जाएंगे तो वहाँ से जो फोटो सेल से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का प्रैक्टिकल।